Good morning, students. Welcome to our HM online classes. Today, I am going to teach you remaining part of lesson number 1, the selfish giant. In previous video, we had on page number 3. So, today we start from पेज नंबर 4. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उस जायंट ने देखा कि एक ब्राउन बर्ड थी, वह उसके कैसल के बाहर, उसके घर के बाहर स्वीट सॉन्ग गा रही थी। तो उसने अपने कैसल के बाहर निकल कर देखा। उसे ऐसा लगा कि अब स्प्रिंग उसके गार्डन में आ चुका है और विंटर अभी तुरंत चल ही जाएगा। और उसने यह नज़ारा बाहर देखने के लिए उसने अपने वो घर के बाहर निकला। देन व्हाट डिड ही सी, जब उसने अपने घर से बाहर अपने गार्डन की ओर देखा तो उसने क्या देखा? ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। थ्रू अ लिटल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। क्रेप्ट दबे पाओ, बिना आवाज़ किए हुए एंट्री लेना, अंदर जाना। थ्रू अ लिटल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, तो उसने देखा, बहुत ही सुंदर दृश्य देखा कि जो उसने बड़ी बड़ी दीवारें बना कर रखी थी, वहाँ पर एक छोटा सा होल था। उस छोटे से होल से उन बच्चों ने किसी भी तरह का शोर न मचाते हुए उस गार्डन के अंदर में एंट्री कर ली थी। एंड दे वेयर सिटिंग इन ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और बच्चे उस गार्डन के जो पेड़ थे उस पेड़ के ब्रांचेस पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज लिटिल चाइल्ड, उसने देखा कि हर एक पेड़ पे एक बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वेयर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे वो भी बहुत खुश थे कि बहुत दिनों के बाद वहाँ पर उस गार्डन में बच्चे आए थे, पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। और जो अभी तक पेड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमी थी वो बर्फ़ पूरी तरह से ख़त्म होकर उस जो पेड़ ने अपने आप को ब्लॉसम कर लिया था, अपने आप को उन पेड़ों ने खिला लिया था। दैट मीन्स उसके ऊपर फ्लावर्स, फ्रूट्स लग चुके थे। एंड वेयर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड, और वह जो पेड़ थे वह अपना हाथ बच्चों के सर के ऊपर से फेर रहे थे। द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और बर्ड्स भी वहाँ पर इधर से उधर, इस पेड़ से उस पेड़ में बहुत ही खुश होकर उड़ रही थी और चिल्ला रही थी, अपना स्वीट सॉन्ग गा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वेयर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे वो उन्होंने अपना जो सर था वह ग्रास के ऊपर ला लिया था, और वह ये सब नज़ारा देखकर वह बहुत खुश थे, वो बहुत हंस रहे थे। इट वॉज लवली सीन, यह बहुत ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ उस गार्डन का एक ही ऐसा कॉर्नर था जहाँ पर अभी भी विंटर ही था। पूरे गार्डन में स्प्रिंग आ चुका था, लेकिन एक गार्डन का ऐसा एक कोना था जिसमें अभी भी विंटर का ही सीजन शुरू था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और वह जो कोना था, वह जो कॉर्नर ऑफ द गार्डन था, वह एकदम उस गार्डन का बहुत ही दूर का एक कॉर्नर था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटल बॉय, और उस कॉर्नर में एक छोटा बॉय खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ही वॉज सो स्मॉल, वह बहुत ही छोटा था। दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ ट्री, वो इतना छोटा था कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था।
और उस पेड़ के ब्रांचेस के ऊपर बैठ नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली, और वो चिल्ला चिल्ला कर उस पेड़ के गोल गोल उस पेड़ का राउंड लगा रहा था। द पुअर ट्रीज वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउ इट। अब उसी कोने में उस गार्डन के एक ही कोने में अभी तक विंटर ही था, और विंटर में फ्रॉस्ट और स्नो एंड नॉर्थ विंड अभी तक वहाँ पर थे क्योंकि विंटर जाने का था। तो वहाँ का जो ट्री था, वो एक जहाँ पर वो छोटा बच्चा चढ़ नहीं पा रहा था, तो उस ट्री के ऊपर अभी भी बर्फ़ जमी हुई थी और उसके आसपास अभी भी ठंडी हवा बह रही थी। क्लाइम अप लिटिल बॉय सेड द ट्री ने बोला कि उस लिटिल बॉय को कहा कि छोटे बच्चे तुम चढ़ जाओ। एंड इट बेंड इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और उस ट्री ने अपने जो ब्रांचेस थे वो नीचे झुका लिए, जितना वो झुका सकता था उतना उस पेड़ ने अपने ब्रांचेस नीचे झुका लिए। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन बॉय फिर भी बहुत ही छोटा था। पेड़ के ब्रांचेस झुकाने के बाद में भी वह बच्चा उस पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाया। द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, उसने यह देखा कि एक बच्चा उस पेड़ के आसपास गोल गोल घूम रहा है, चिल्ला रहा है, और वह बहुत कोशिश कर रहा है पेड़ पर चढ़ने की, लेकिन वो इतना छोटा है कि उस पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा है। तो यह देखकर उस जो जायंट का जो दिल था, वह जो दिल था वो थोड़ा नरम हो गया, थोड़ा वो पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, वो खुद से बोलता है कि मैं कितना सेल्फिश था। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अभी मुझे पता चल गया है कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आया। पूरे कंट्री में स्प्रिंग आया लेकिन मेरे गार्डन में स्प्रिंग नहीं आया था। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर। वो बोलता है कि आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस बच्चे को उस पेड़ के ऊपर चढ़ाऊँगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन मीन्स किसी चीज़ को गिरा देना। आई विल नॉक डाउन द वॉल, और मैंने जो इस गार्डन के चारों तरफ बड़ी बड़ी जो वॉल्स बनाई थी वह भी मैं गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और यह जो मेरा गार्डन है यह बच्चों का प्ले ग्राउंड हमेशा के लिए बन जाएगा, यानी वहाँ पर बच्चे हमेशा आते रहेंगे और वहाँ पर खेलते रहेंगे। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन, वह बहुत ही अपने आप को दुखी समझने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी उसने कुछ दिनों पहले बच्चों के साथ किया था वह बहुत ही गलत था। वो खुद को दोषी मान रहा था कि उसने ये क्या कर दिया था। So student, today we stop here. Our remaining part of this lesson we will see in next video. Thank you and have a nice day.